जय हिंद फ्रेंड। आज हम देखते हैं कि जब अंडर रूट में कोई चीज़ होता है तो कैसे जुड़ता है और कैसे घटता है और कैसे उसमें भाग होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे उसमें होता है। जैसे मान लेते पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ रूट, यानी सबसे पहले जोड़ वाला देखते हैं कि कैसे हम अगर अंडर रूट में है, कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट में होता है तो उसको हम कैसे उसको जोड़ते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए अंडर रूट 3 है और प्लस में अंडर रूट 3 है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में बात करें तो अंडर रूट 3 है, एक बार अंडर रूट 3 और एक बार अंडर रूट 3। लेकिन जब अंडर रूट 3 और अगर अंडर रूट में अगर कोई चीज़ लिखा होता है, अगर दोनों में सेम सेम होता है तो क्या कर सकते हैं, वो जुड़ सकता है। क्या करेंगे, वो जुड़ेगा। इसमें एक है, इसमें भी एक मान सकते हैं, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। तो 2 अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और दूसरा अगर बात करें तो अंडर रूट मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अंडर रूट में 4 है। जब अंडर रूट के अंदर वाला अगर वैल्यू अगर देखा जाए, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो ये सेम नहीं है। जब ये सेम ना हो तब क्या करेंगे जानते हो, जब सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसको जैसे लिखा होता है वैसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका जो मान होगा, इसका मान क्या होगा, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 4, यही इसका जोड़ होगा। इसमें हम जोड़ ओड़ नहीं सकते हैं। जब अंडर रूट में दोनों जगहों पे क्या होगा, मान बढ़िया बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, अंडर रूट थ्री, एक अंडर रूट इधर है, एक अंडर रूट 3 एक इधर है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे मान लीजिए हमारे पास तीसरा है, जैसे अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 है और प्लस में 5 अंडर रूट में 6 यानी 3 है यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही कंडीशन लगता है। यहाँ पे देखो अंडर रूट 6 3 है, अंडर रूट 3 यहाँ पे, दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, हल मतलब जोड़ सकते हो। तो 6 और 6 5 11, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11 अंडर रूट में क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, एडिशन ऑफ रूट होता है। एडिशन अगर जोड़ में होगा तो किस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि जब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा यानी सब्ट्रैक्शन होगा, यानी घटाव वाला पोर्शन होगा, तब हम कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट वाला सिस्टम होगा। भैया सिस्टम जब ये वाला होगा, किसका, सब्ट्रैक्ट वाला जब सिस्टम होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ रूट के बारे में देखा, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट के बारे में लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने कहा अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे दोनों में सेम था, जब सेम था तो हमने कहा 1 और 1 2, तो 2 अंडर रूट में 3 हो गया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसमें कर सकते हैं। जैसे पहला अगर बात करें तो पहला अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है मान लीजिए यहाँ पे, और माइनस में अंडर रूट में क्या है, 3 है। दोनों में क्या है, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है दोनों में सेम है, तो सेम होगा तो क्या करेंगे, एक इधर, यानी एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरा अगर बात करें, जैसे अंडर रूट में 5 है और माइनस में अंडर रूट में 6 है, तो हमें बताया कि प्लस वाले में क्या होता है। जब प्लस वाले में ये होता है कि जब अंडर रूट के अंदर का मान अगर बराबर ना हो तो उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। ऐसे क्या होता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन वाले फील्ड में जाएंगे, यानी कि रूट इसमें देखेंगे, तो इसमें भी वही होगा, इसमें जुड़े या फिर घटेगा नहीं। अगर घटाव है तो घटेगा नहीं, अगर जुड़े वाला सिस्टम है तो जुड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर का मान हमेशा बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, तभी क्या होगा, वो जुड़ेगा, वरना वो जुड़ने वाला सिस्टम नहीं है।
ठीक। ऐसे हमारे पास मान लीजिए 6 अंडर रूट में 10 है और माइनस में 5 अंडर रूट में 10 है। ठीक है, ये है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, दोनों अंडर रूट के अंदर में मान दोनों में सेम होता है। जब सेम होता है तो क्या करते हैं, घटने वाला होता है, घटा देते हैं। तो 5 में से 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 लिखो या फिर ना लिखो, अंडर रूट 10 ही हम लिख सकते हैं। अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 10 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा होता है मल्टीपल वाला, देखते हैं कैसे हम मल्टीपल को ऐड करेंगे, कैसे उसको जोड़ेंगे, मतलब कैसे मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट की बात करें, कैसे गुणा होता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट में बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सिस्टम होता है जिस तरह से वहां पे करके आए। जैसे मान लीजिए हमारे पास अंडर रूट में 5 है और गुणे में अंडर रूट में 5 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में मतलब दोनों जगह पे अगर बात करें तो अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगर अंडर रूट 5 यहाँ पे है, अंडर रूट 5 यहाँ पे है, तो 5 5 या 25 होता है, तो 25 लिख लेंगे और अंडर रूट लगा देंगे। और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। वर्गमूल निकालना आता होगा तो याद होगा कि अंडर रूट 5 का मान कितना होता है, 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। तो इसका मान जो हो जाता है 5 हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ऐसे अगर बात करें दूसरा, जैसे 4 अंडर रूट में हमारे पास 3 है, गुणे अंडर रूट में हमारे पास मान लीजिए 4 है और यहाँ पे 3 है मान लीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसमें 4 ते 12 हो जाएगा, 4 ते 12 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 है, तो 4 ते 12 यहाँ पे हो जाएगा, 4 ते 12 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, 4 ते 12 यहाँ पे, अंडर रूट में यहाँ पे 12 अंडर रूट में इतना हो जाएगा। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 12 अंडर रूट में 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट का निकालेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।